खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरमा साज़ा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोगों ने सर्टिफिकेट क्राइटेरिया किस तरह से मुकम्मल करना है। ठीक है जी। तो जैसे ही आप एसएनसी की वेबसाइट पे आएंगे LMS, तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। तो चले जी, हम यूज़र नेम पासवर्ड लिख के साइन इन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। सर्टिफिकेट क्राइटेरिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल द एक्टिविटीज़ इन सिलेक्टेड कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड। ये सिलेक्टेड कोर्स क्या है? सिलेक्टेड कोर्स फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश है, इंग्लिश को हम सेलेक्ट करते हैं। ये है सिलेक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है जी। एंड पे आप चले जाए, एंड पे देखें, ये तमाम की तमाम एक्टिविटी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे आप मुकम्मल करते जाएंगे, आगे मैं बताता हूँ किस तरह से मुकम्मल करती है। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो आपके सिलेक्टेड कोर्स जो कह रहे हैं वो वाला। पासिंग ग्रेड मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर दैन 50%। ग्रेड किस तरह से आपने सेकंड वाला जो ऑप्शंस है वो किस तरह से ढूंढने हैं। जैसे आप यहाँ पे आओगे, इंग्लिश पे क्लिक करोगे, इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ग्रेड पे आ जाना। ग्रेड्स पे आएंगे तो आपके सामने ये ग्रेड्स नज़र आएंगे। ये भी फ़िलहाल आपको 0 नज़र आ रहे हैं। ये ग्रेड्स किस तरह आपने 50 से अबव करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है जी। तो इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा, और जहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। तो अभी हम चलते हैं फिर वहीं पे। अब टीम सेशन अटेंडेंस ग्रेड शुड बी 70%। ठीक है। तो ये टीम सेशन जो MS टीम की आपने ज्वाइन किया था, आपने टीम सेशन जब अटेंडेंस सबमिट अभी करते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड किस तरह से लगते हैं। वो आपके 70 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है। टीम सेशन अटेंडेंस मस्ट बी ग्रेडेड बाय रेलेवेंट एमटीज, और ये ग्रेडेड भी होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद है कोर्स प्रोग्रेस बार मस्ट बी 100%। और ये जो बार नज़र आ रही है आपको यहाँ पे 0% नज़र आ रही है, ये वाली बार भी आपकी 100% होनी चाहिए। ठीक है। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हम इंग्लिश को सीखेंगे कि इंग्लिश की आपने बार किस तरह से 100% करनी है, सेलेक्टेड जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से करनी है, और उसके बाद ग्रेड्स आपने अपग्रेड किस तरह से 50% से अबव लेके जाने हैं। तो वीडियो को गौर से देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये आपके सामने 0 सबसे पहले हम इंग्लिश पे करते हैं क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे हम एंड पे चले जाते हैं। जो एक्टिविटी रह जाएंगी वो आखिर पे करेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये देखें जी, सर्टिफिकेट क्राइटेरिया को हम अब करने जा रहे हैं। ये है सिलेक्टेड एक्टिविटीज़, ये हमने लाजमी सबमिट करनी है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है टीम सेशन अटेंडेंस की है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए जी, हो गया। अब इसको आपने किस तरह से सबमिट करवाना है, ऐड सबमिशन पे आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपके सामने, इसके ऊपर आपने बॉक्स में करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे उंगली लगाओ कि क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है यस। ओके हो गया जी। यस करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना सेव चेंजेस। सेव चेंजेस हो गया जी। अब क्या करना, अब अगला स्टेप देखें ज़रा, वन बाय वन करेंगे। ये देखिए ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड। ठीक है जी। अभी तक आपके ड्राफ्ट में पड़ी है, ये सबमिट नहीं हुई है। ठीक है। तो अब सबमिट करने के लिए हम कहेंगे ये वाला जो सबसे नीचे है सबमिटेड, ये सबमिटेड असाइनमेंट। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शंस आएंगे। ठीक है। तो हमने करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी अटेंडेंस जो है सबमिट हो जाएगी। ठीक है।
ये देखिए जी, आपके सामने अभी आ रही है सबमिटेड फॉर क्रेडिट। अब नीचे ये जो ग्रेड नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये ग्रेड कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड किस तरह से लग जाएगा, ठीक है। तो अभी ग्रेड पे आ जाते हैं कि ग्रेड किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्रेड लगेंगे, अब हम चलते हैं जी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम दोबारा इंग्लिश पे जाएंगे। इंग्लिश पे जाने के बाद अब हम एंड पे चले जाएंगे। अब ज़रा जिन लोगों ने जमा करवाई हुई है टीम सेशन एटेंडेंस, उनका डिस्प्ले किस तरह से आएगा ये देखते हैं जी। ये देखें जी, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उनका बॉक्स इस तरह से ओपन होगा। तो ये बिल्कुल ना घबराएं, ये पीछे चले जाएंगे। पीछे जाएंगे, जैसे ही पीछे जाएंगे तो फिर उसके नीचे ये एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ होप्स एंड फेयर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से करनी है। मैं पहले अभी आपको बता दूं कि ग्रेड, ये जो अटेंडेंस वाली सेक्शंस है इसको ज़रा क्लियर कर लें। वापस जाते हैं, ये देखें, ये अभी तो हो गया। एक्टिविटीज़ आपको समझ आ गई कौन सी है। उसके बाद टीम सेशन अटेंडेंस और टीम सेशन ग्रेडेड, ये जो ऑप्शन है तीसरा और चौथा, ये हम देखेंगे, ठीक है जी। तो डेमो के लिए मैंने एक जो जिनके सर्टिफिकेट इश्यूज़ हुए हैं, जिनकी ग्रेडिंग हो गई है, वो वाला लॉगिन आपके सामने करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि ये जो टीम सेशन अटेंडेंस शुड बी 70% और टीम सेशन अटेंडेंस मस्ट बी ग्रेडेड एम्प्टीज़, ठीक है। तो तीसरा और चौथा जो ऑप्शंस है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मैथमेटिक्स है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे है ये साइंस। तो मैथमेटिक्स पे करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए जी, टीम सेशन वाला, टीम सेशन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सामने ये देखें जी, टीम सेशन को जैसे ही हमने क्लिक किया, टीम सेशन को क्लिक करने के बाद ये देखें जी, सबमिटेड फॉर ग्रेडेड और ग्रेडेड हो गई है, ठीक है। जो इंग्लिश की वो ग्रेडेड नहीं हुई अभी, अभी उसकी अटेंडेंस सबमिट नहीं हुई। तो उसके बाद ग्रेडेड होने के बाद ये नीचे देखें जी, ये देखिए ग्रेडेड 100% होगी है। यहाँ पे ये 70% से अबव है, ये 100% है। इट मीन्स ये 70 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रेड है आपकी जो आपको एमटीज़ देगा। ये देखिए एमटीज़ कौन है, ग्रेडेड बाय कौन है, शहजाद अहमद। ये एमटीज़ हैं आपके, जो एमटीज़ होंगे उसका नाम लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा ग्रेडेड बाय, ठीक है। उसके बाद फीडबैक वो देगा मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ होल बैच। तो वो उसने आपको एक कमेंट्स देना है, फीडबैक देना है कि ये बंदा किस तरह का है, ये जो टीचर्स है किस तरह से इसका बिहेवियर था, किस तरह से इसने ये सारा काम किया। तो अटेंडेंस, टीम सेशन अटेंडेंस के दोनों तीनों खाने आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से, ठीक है जी। ये सभी सबमिट किस तरह से किया हमने, ग्रेड लगने के बाद कैसा लिखा आता है, उसके बाद ग्रेड यहाँ पे जो 70% से अबव है किस तरह से लगते हैं, उसके बाद एम्प्टी रेवलेंट एम्प्टीज़ कौन से हैं, ठीक है जी, उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ आ गई होगी कि ग्रेडेड किस तरह से होनी है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं ज़रा। आज हम चूँकि इंग्लिश का कर रहे हैं तो इंग्लिश पे चलते हैं जी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप लोगों की अटेंडेंस होनी है, किस तरह से टीम सेशन अटेंडेंस की ग्रेडिंग होगी, ठीक है। तो अभी हम फिर इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एंड पे जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। टीम सेशन का आपने खाना कर लिया, ठीक है। उसके बाद है, जैसे ही एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, आप नीचे वाली जितनी एक्टिविटीज़ पे क्लिक करोगे वो एक्टिविटी यहाँ से गायब होती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं करना कि ढूंढते ढूंढते देर लग जाएगी। तो यहाँ पे आपने बहुत ही तवज्जो से करना है। एक्टिविटी नंबर 1 होप्स एंड फेयर्स पे आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओ।
अगर आंसर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा हो ना नज़र, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि आप पहले से देख लो कि यहाँ पे क्या क्या हमने टिक करना है। ठीक है, तो इस पर टिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा आप आ जाएंगे। अब यहाँ से आप आंसर द क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस, तो होप्स आपने सब लगा देनी है और फेयर्स जो है एंड वाला आपने ये जो यहाँ पे फेयर्स बट डिफ़िकल्ट कंप्रेहेंड ट्रांसफ़र फेयर फ़िलहाल ये वाला आप लगा दें। नो टाइम टू पार्टिसिपेट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर लर्न कंसेप्ट। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आप नज़र आएगा, योर आंसर हैव बीन सेव, थैंक यू। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपका ये टिक हो जाएगा। ये देखें जी, यूनिट नंबर 1 में ये टिक हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखें ज़रा कि एंड पे चले जाए आप। अब यहाँ पे देखें वो फेयर्स वाली जो एक्टिविटी है वो गायब हो गई है। ठीक है, अब जिन्होंने पहले से वो एक्टिविटी की होगी उनको किस तरह से नज़र आएगी वो भी देख लेते हैं। फेयर्स वाली एक्टिविटीज़ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ये लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से एक्टिविटी की हुई है। ठीक है, बाज़ का ऐसे आता है तो वो कहता है पता नहीं हमारी टिक हुई है या नहीं हुई, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, उसकी रीज़न क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, वो यहाँ से हो जाएगी एंड जो है यहाँ से हो जाएगी गायब। ये देखें जी, यहाँ से गायब हो जाएगी। अब एक्टिविटी नंबर 3 हमने ओवरव्यू ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स ऑफ एसएनसी देखना है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से ये काम करना है, ग्रेडिंग का ऑप्शंस बहुत मुश्किल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ये चेक कर ले ज़रा। 2 ऑप्शंस आपने छोड़ने हैं और बाकी जो तमाम है आपने टिक कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने पहले पे टिक करना है, फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल्स ओनली ये वाला छोड़ देना है, फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशंस ये वाला आपने छोड़ देना है और एंड वाले 2 टिक कर देने हैं। आपके सामने इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने करवा देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक एक्टिविटी नज़र आएगी। यहाँ पे आपने कर देना योर एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड और नीचे चेक कर लें 67% है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगी। आपके सामने ये एक्टिविटी आपकी हो गई है मुकम्मल और ग्रेड भी आपको एक मिल गया है। ठीक है, साथ साथ हम जो एंड वाला ऑप्शंस है वो भी देखते जाएंगे। ये जो एंड वाला ऑप्शंस है कोर्स प्रोग्रेस बार मस्ट बी 100%, तो अभी हमारे पास 0 थी, अब 4% हो गई है, मतलब 2 एक्टिविटी हमने कर ली है। ठीक है, तो जैसे ही हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के बाद अभी ये देखें जी, यहाँ से वो गायब हो गई है। अभी हम करेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ यूनिट 1 एक्टिविटी नंबर 6, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, इसको पहले आपने ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे जूम वाले पे ऑप्शंस, इसको आपने सब पे टिक कर देना है। सॉरी, सब पे टिक नहीं करना है, मैं बताता हूँ किस पे टिक करना है। तो इस यूनिट में जैसे कि आपने देखा है कि हमने एसएनसी के मुतल्लिक और ESL एसएनसी के मुतल्लिक पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये फ़िलहाल हम ओवरव्यू देख रहे थे इसलिए ये ऑप्शन आया है। अब हम यहाँ पे आंसर देंगे करेक्ट, आंसर द क्वेश्चंस।
यहाँ पे जैसे हम टिक करेंगे, पहले वाले पे आपने टिक कर देना, उसके बाद सबमिट योर आंसर पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तरह से करेंगे, ये वाला रिफ्लेक्शंस था यूनिट 1 का। अब आपने अगर मुकम्मल की है तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, तो चलो जी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं आगे कि अभी अगला आपने क्या करना है। ये देखें जी, उसके बाद आपने एक्टिविटी 1 इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ओवरव्यू आपके सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब पे कर देना है ठीक। सॉरी, यहाँ पे आके करना था आंसर द क्वेश्चंस, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन से आपने टिक करना, उसके बाद यस, उसके बाद वेरी हेल्पफुल, ठीक है, उसके बाद यस, और उसके बाद आपने सबमिट योर आंसर पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट योर आंसर पे क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन आएगा और कंटिन्यू कर देना। जिन्होंने जमा करवा दिया उनका रेड लिखा आएगा कि ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्टिविटी। ठीक है जी, तो अभी हम फिर एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये एक्टिविटी यहाँ से हमने ख़त्म करनी है। ये हम सीख रहे हैं, क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं पहले। तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आपने एक तो ये वाला क्लिक करना है, दूसरा आपने ये वाला क्लिक करना है, और तीसरा आपने ये वाला क्लिक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये देख लें, ज़रा ध्यान से देख लें। जैसे आप ये क्लिक करोगे आपने कर देना इसे सबमिट यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने पर आपने करना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इंटरेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी फॉलोज। ठीक है, तो इंटरेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी किसको फॉलो करती है, तो आपने क्या करना है, इन तमाम को टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे, टिक करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन होंगे। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, ये वाला ऑप्शंस आपके सामने, टास्क 1 वाला ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने 2 ऑप्शन पे टिक करना है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट फोकस ऑन टॉकिंग नोट्स ओनली, और दूसरा है लिटिल टाइम्स फॉर प्रैक्टिस। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके पास, तो लिहाजा ये दोनों पढ़ के आपने करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कर देना सबमिट। यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू आपने कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने ध्यान से देखना है। आपने इसमें से एक ऑप्शन को छोड़ना है, वो ध्यान से पढ़ लें। ये देखिए, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो आपने छोड़ देना है, टीचर और एंटी टीचिंग। ये वाला ऑप्शन आपने छोड़ देना, ऊपर वाले 3 ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये ऑप्शन जहाँ पे भी हो इसे छोड़ देना आपने। उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने क्लिक हियर फॉर टास्क नेक्स्ट टास्क, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। नीचे बार भी मुकम्मल हो रही है आपकी, जो नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो CLT बेसिकली है टीचिंग मेथड है। ठीक है जी, तो इसको हम ऊपर हम करेंगे टीचिंग मेथड। ठीक है, CLT क्या है, टीचिंग मेथड है, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएगा। आपने करना है कि ये वीडियो लाजमी आपने वॉच करनी है। ठीक है,
इसलिए ये वीडियो वॉच करेंगे तो आपके ग्रेड ज़्यादा होंगे, वरना परसेंटेज ग्रेड पे जाकर मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपके यहाँ पे ग्रेड ठीक आएंगे, लेकिन आगे जाके परसेंटेज उसकी कम होगी। वो क्यों कम होगी? वो इन्हीं वीडियो की वजह से होगी। अभी आगे जाकर मैं बताऊँगा आपको। तो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपने देख लेना है। वीडियो देखने के बाद आपने कर देना है क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट टास्क। यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने क्लिक हियर फॉर, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस दो नज़र आ जाएंगे। तो इनमें से आपने दो सेलेक्ट करने हैं, ये वाला और ये वाला। जैसे कि वीडियो में आपने डायरेक्ट आते ही ये दोनों ऑप्शंस देखे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कर देना सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएंगे। कंटिन्यू आपने कर देना है। उसके बाद ये देखें जी, ये वाला ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे आप देखें जो ऑप्शन हमने लगाए हैं दोनों, हाउ टू यूज़ लैंग्वेज और लैंग्वेज नॉलेज, ये दोनों ही हमने लगाए हैं अभी आपके सामने। तो इसके बाद आपने टॉपअप कर देना है। उसके बाद एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्कोर आ जाएंगे 6 आउट ऑफ 6, ठीक है जी। तो ये 6 ग्रेड भी आपको मिल गए हैं। ये जो ऊपर वाले ये स्कोर है, ग्रेड इसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर दोबारा जाएंगे इंग्लिश पे, डैशबोर्ड पे। ये देखिए ग्राफ भी, प्रोग्रेस बार भी आगे बढ़ रही है। एंड पे चले जाएंगे। एंड पे जाने के बाद क्या होगा, वो एक्टिविटी तो गायब होगी। अब एक्टिविटी नंबर 6 हमने करनी है, रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग लर्निंग टास्क। ओके कर देना इसके ऊपर। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रिव्यू एंड फीडबैक, यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने ये 4 एक्टिविटीज़ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इन चारों पे आपने टिक कर देना और आपने करवा देना सबमिट। जैसे सबमिट करवाओगे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने 0 आ रहा है, लेकिन इसके ग्रेड उधर जमा हो गए हैं। ये ऑप्शंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसके ऊपर एरर आ रहा है। इस वजह से ये ग्रेड स्कोर को आप देख रहे होंगे कि ये 1 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये स्कोर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सिस्टम में थोड़ा सा एरर है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं जी दोबारा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाएंगे, इंग्लिश में आएंगे और एक्टिविटीज़ को करेंगे मुकम्मल। एंड पे जाना है। अब हमारे पास ये आ गया आइस ब्रेकर, ठीक है जी। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये चेक कर लें जी, ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे ये हमारे पास एक वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। Communication for everyone. It's ये again जैसे the कंप्लीट होगी combination you need. उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका आइस ब्रेकर स्टोरी जो पोस्ट कार्ड स्टोरी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद फिर हम चलेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद इंग्लिश में जाने के बाद हम एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के बाद हम आएंगे एक्टिविटी नॉलेज, एक्टिविटी 3 नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स एंड टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे ये यूनिट 3 में है जी। ये आपने गौर से देख लेनी है सारी चीज़ें। इसके बाद आपने टास्क कैन यू क्लिक द एग्जांपल्स ओके कर देना आपने। उससे पहले आपने सॉरी एक आया था पीछे चलते हैं जी। ये लिंक आपने ज़रूर इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फोनेटिक्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें
उसके बाद आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो 8 से मिलते जुलते जो अल्फाज हैं, जैसे 8, लेट, गेट, वेट, ये तीनों आ रहे हैं। फाइट और फेयर ये एफ से शुरू हो रहे हैं। तो 8, लेट, गेट, वेट, तो ये आपके सामने, इसको आपने इस तरह से करके आपने कर देना सबमिट। जैसे आप फोनेटिक्स को सबमिट करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहा है शेल से कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है, शेल से, जैसे शा से शुरू होता लफ्ज़ है वो आपने बताना है। शाह से शुड, शाउट, शेक, शल, ये एक जैसे अल्फाज है ना, तो आपने इस तरह से इनको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आपने करवा देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करवाओगे, सबमिट करवाने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस भी आ जाएंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें जी, वेट, लेट, फेट, तो वहाँ पे वेट था, लेट था, वेट था और गेट था, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। शल, शेक, शाउट, शल, शुड, ठीक है। तो ये शाह से शुरू होते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही करोगे आपके सामने ये ग्रेड नज़र आ जाएंगे। ये ग्रेड भी 2 आपके काउंट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा चलेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने पे ये देखिए ग्राफ भी बढ़ रहा है, 19% हो गया है, ठीक है। ये वाला कोर्स प्रोग्रेस बार मस्ट बी कंप्लीटेड वाला, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फिर जाएंगे इंग्लिश पे, एंड पे। अब जैसे जैसे हम टिक कर रहे हैं जिन जिन एक्टिविटीज़ पे, वो एक्टिविटीज़ यहाँ से गायब हो रही हैं, आपके सामने गायब हो रही है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 4, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है जी। यूनिट नंबर 3 एक्टिविटी नंबर 4। तो ये वीडियो आपने लाजमी दी थी, ग्रेड पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम प्ले करते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हम क्या करेंगे कि यूर एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड पे कर देंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा वेल डन वाला, और नीचे 100% कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश पे जाने के बाद फिर हम ये देखिए बार जो है कोर्स प्रोग्रेस बार बढ़ रही है आपके सामने, इसके ऊपर हम करेंगे फिर दोबारा क्लिक। क्लिक करने के बाद एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के बाद ये देखें जी, एक्टिविटीज़ यहाँ से गायब हो रही है आपके सामने, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6 पे क्लिक करेंगे हम, ये फीडबैक देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे ले आएगा। ये फीडबैक अभी हमने देना है यूनिट नंबर 3 का फीडबैक, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। तो ये फीडबैक आपने बड़े ध्यान से देना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने फीडबैक देना है। पहले फिर पीछे जाएं हम। पीछे जाने के बाद हम आंसर द क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो आपने जो करना है डिप्थोंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पहला जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड डिप्थोंग्स, ठीक है, जो अभी हमने परफॉर्म किए पहले वाली में। इसके बाद आपने येस कर देना है। येस करने के बाद आपने ये चारों ऑप्शंस को टिक कर देना है, ठीक है। चार ऑप्शन को टिक करने के बाद आपने इफेक्टिव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने डिटेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इम्प्रोम्प्टू, ठीक है जी, इम्प्रोम्प्टू स्पीकिंग पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने सबमिट कर देना आंसर। इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जिन लोगों ने पहले से जमा हुआ वो लिखा होगा ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है। तो वो लोग भी परेशान हो, जस्ट इस पे आपने क्लिक करना है। ये वैसे भी फीडबैक है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने इससे, जो भी हमने जमा करवाया। उसके बाद जो है एक्टिविटी नंबर 1 एक्टिवेशंस ऑफ पीरियड नॉलेज, ठीक है जी, पीके। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो
लिंक दिया हुआ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे जो इफ़ेक्टिव होगा जो हमने हमारे ग्रेड बनेंगे जाके उधर, तो उस पे ऊपर अफेक्ट करेगा परसेंटेज पे। ग्रेड तो हमारे पूरे आ जाएंगे लेकिन परसेंटेज थोड़ी सी कम आएगी अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो। इसको यहाँ से आपने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने परफॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे परफॉर्म पे क्लिक करोगे आगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आपने बड़े ध्यान से टिक करना है। हमारे इसमें से अब पूरे पूरे नंबर आने चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, डू यू एग्री, यस पे कर देना है क्लिक, ठीक है जी। मुकम्मल पढ़ना। शॉर्ट बना रहा हूँ इसलिए कि पहली वीडियो लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ राइट आंसर ही कि एक्टिविटी मुकम्मल और आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले, ठीक है। सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, तो आपने इन तमाम पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे आपने ये ध्यान में रखना, अब चैप्टर नंबर 6 चीज़ जो लास्ट वाली एक्टिविटीज़ है उसमें ये वाली चीज़ें लाजमी आएंगी, तो इनको गौर से देख लेना। इसमें से 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे और वो वहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये आपने यहाँ पे देख लेने हैं कि किस तरह से ये कर रहे हैं, ठीक है। सबमिट आपने कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, तो आपने यस पे क्लिक कर देना और सबमिट करवा देना है। जैसे आप सबमिट करवाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएगा। ये आपके सामने, ये आपको ग्रेड मिल गए हैं 3। उसके बाद आपने फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये देखिए बार भी बढ़ रही है, 26% हो गई है। एंड पे चले जाना है। एंड पे जाने के बाद क्या करना है जी, एक्टिविटी नंबर 3 इंटीग्रेशंस एंड नॉलेज सिंथेसिस माइक्रो टीचिंग ओके कर देना है। माइक्रो टीचिंग का मतलब है भाई आपने ध्यान से देख लेना है। एक्टिविटी यूर एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वेल डन लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी आपकी मुकम्मल हो गई। अब फिर दोबारा चलते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम ये देखें जी बार भी बढ़ रही है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, एंड पे चले जाएंगे। एंड पे जाने के बाद हमारे पास एक्टिविटी नंबर 5 सिंथेसाइज एंड एवोल्यूशंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये भी एक जो है यूनिट 5 की है, ठीक है। और एक्टिविटी नंबर 5, ठीक है। यूनिट 4 की एक्टिविटी नंबर 5 है, ये भी हम एक दफ़ा ही सबमिट करवा सकते हैं, बार बार जमा नहीं करवा सकते। और ये फीडबैक होता है, इसमें रॉन्ग भी आपका कोई आंसर हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो आपने करना है आंसर द क्वेश्चंस पे क्लिक करना है, सबमिट आपने लाजमी करवानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। तो आपने स्टेजेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं जी इसकी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे करिए गिट्स रीडिंग इज़, तो 3 स्टेजेस मेंशन की गई हैं ये रीडिंग की। उसके बाद आपने किस रीडिंग इज़ फॉर गेटिंग डिटेल्स, ठीक है। तो उसके बाद ये रीडिंग एक्टिविटीज़ नेम्स, रीडिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है एक्सटेंटिव और रीडिंग, ठीक है जी। ये रीडिंग एक्टिविटीज़ है, बल्कि ये नहीं आएगा, ये एक्सटेंसिव रीडिंग ही आएगा। और इंटेंसिव रीडिंग होता है वो यहाँ पे नहीं है, लिहाजा चलो हम इसके ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। तो सबमिट योर आंसर पे हम करेंगे क्लिक, इसको हम कर देंगे सबमिट। इस तरह से ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू करना लाजमी है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी शामिल हो जाएगी। आप फिर एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के बाद ये आइस ब्रेकर है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। एक्टिविटी नंबर 1 यूनिट नंबर 5 आइस ब्रेकर, ठीक है जी। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने ये डिटेल आपको नज़र आएंगी। तो आपने क्या करना है, इन तमाम पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है। जैसे सबमिट करवाओगे ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा ये वाला दोबारा, ठीक है। दोबारा फिर आपने ये इन सब पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट करवा देना है। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद ये ऑप्शन आ गए, यही हमने ऑप्शन लगाए हैं अभी आपके सामने, ठीक है।
तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे नया ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे जाएंगे। ये देखें जी, ये ज़रा ध्यान से आपने देख लेना है। तो इन ऑप्शन में से आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये वाला, ये तीनों ऑप्शंस आपने देखने हैं। ये दोनों नीचे वाले छोड़ देने हैं। ये फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, लिहाजा आपने ध्यान से पढ़ लेना कि कौन कौन से छोड़ने आपने, ठीक है। उसके बाद सबमिट करवा देना। सबमिट करवाने के बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस भी आपने स्कैनिंग वाला ऑप्शंस आपने छोड़ देना है और बाकी तमाम को टिक कर देना है। जैसे टिक करोगे आपने सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद ये देखें जी, कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यही ऑप्शंस है जी जो अभी हमने लगाए हैं, और एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड। कंप्लीटेड करने के बाद आपके सामने ग्रेड आ जाएंगे 2, ठीक है। सॉरी, इसमें तो कुछ रह गया था, पीछे जाते हैं हम, थोड़ा सा चेक करते हैं पीछे, उसको मुकम्मल करते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ये इन तमाम पे टिक करना आपने। ये वाला ऑप्शन तमाम पे टिक करना आपने। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, गलत हो गया। यहाँ पे टिक कर देना है। आगे फिर आपके सामने आ रहा है, ये सारे टॉपिक्स पे आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू। उसके बाद ऊपर वाला छोड़ के, स्कैनिंग वाला छोड़ के बाकी तमाम को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू। एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड। ये देखें जी, 2 आउट ऑफ 2, यानी पहले वाला हमारा दुरुस्त था। अभी इसमें ऑप्शंस जो हैं, इस एक्टिविटी को दोबारा 2-3 बार करना पड़ता है। इसमें ये देखें जी, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, 43% है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में, क्लिक हियर, तमाम पे टिक करेंगे। ये आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपने जल्दबाजी में ये नहीं करना है। फिर आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे, इसको हमने 100% करना है। ये तमाम पे आपने टिक कर देना है, सबमिट करवा देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये ऑप्शंस आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करना आपने। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। 43% है, ये सारे के सारे आपने मार्क कर देने हैं। उसके बाद सबमिट। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे, इसके ऊपर आपने सबके ऊपर क्लिक कर देना है और सबमिट करवा देना है। उसके बाद जी कंटिन्यू। उसके बाद आपने यहाँ से स्कैनिंग वाला ऑप्शन छोड़ देना है, बाकी तमाम को फिल कर देना है। ये देखिए आप नीचे बार 71% आ रही है बार। ये सबका ऐसे ही होगा, 2-3 बार इसे करेंगे फिर ये 100% होगा, ठीक है। इसके ऊपर, इसके बाद आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद योर एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड, आप देखना जी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी क्या मसला है। तो इस तरह से आपने 2-3 दफ़ा इस एक्टिविटी को 2 से 3 दफ़ा आपने करना है, ठीक है, और वो भी बेहतरीन तरीके से। रिटर्न टू इंग्लिश, यहाँ पे आ जाएंगे और एंड पे चले जाएंगे। ये देख ले अभी पहले कितनी एक्टिविटीज़ थी, अब कितनी रह गई है। तो एक्टिविटी 3 पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें जी, इसका थोड़ा सा इशू है, ये राइट भी लगा दो तब भी गलत कर देता है,
रॉन्ग भी लगा दो तब भी गलत कर देता है। तो आपने यहाँ पे हैव यू यूज पिक्चर डिस्क्रिप्शन स्टडी लेसन प्लान, तो यस कर देना है। यस करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है। एक्टिविटी आपने मुकम्मल लाजमी करनी, ग्रेड की तरफ नहीं देखना आपने फ़िलहाल, ठीक है। ग्रेड किस तरह से बढ़ाने हैं मैं दूसरे सेक्शन में बताता हूँ अभी आगे चल के, ठीक है जी। लेसन फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, यस ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स जो है आपको पता है कि जब लेसन स्टार्ट करते हैं तो बच्चों से कोई ना कोई सवाल करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो हम यस ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव यू शेयर्ड सम टॉपिक्स रिलेटेड फैक्ट्स मटेरियल विद लर्नर्स, तो लर्नर्स के साथ कुछ आप टॉपिक शेयर करते हो तो यस और नो आपने यस कर देना, उसके बाद सबमिट करवा देना है। जैसे आप सबमिट करवाओगे, हैव यू लिस्टेड सम रेलेवेंट वोकैबुलरी शेयर विद लर्नर्स एट द ड्राफ्ट ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, तो आपने यस कर देना। यस करने के बाद आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, आपके सामने ये एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड पे क्लिक करना आपने, और ये देखें जी यहाँ पे अब ये स्कोर आपने चेक करना है। ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ज़ीरो लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करें, ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक लिखा होता तो फिर हम ट्राई करते कि पीछे सेट करने की, ठीक है। तो लिहाजा हम जाएंगे रिटर्न टू इंग्लिश, एंड पे चले जाएंगे। ये एक्टिविटी नंबर 6 सिंथेसाइज्ड, ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 5 का सिंथेसाइज वाला करेंगे। तो आंसर द क्वेश्चंस पे हम क्लिक करते हैं। ये एक फीडबैक है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से देना है, ठीक है। ये आपने इनके ऊपर टिक कर देना है, जौन सा आपको लग रहा है कि ये सही है, इन तमाम पे आपने टिक कर देना है और सबमिट करवा देना है। यहाँ पे आपने थैंक यू का ऑप्शन आया है, और जिन लोगों ने जमा करवाया उनको तो आना ही कुछ नहीं है, उनका वही आना है कि आपने पहले से सबमिट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना। उसके बाद आपने आ जाना है एक्टिविटी नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ पीरियड नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग्स, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आइस ब्रेकर पे आपने आ जाना, यहाँ पे क्लिक करना आपने। क्लिक करने के बाद ये देखें जी, ये पहले भी हमने एक्टिविटी की हुई है, ये फिर दोबारा आप एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर डू और डस, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ये हमने करने हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ये आपने मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद आपने यहाँ पे भी सब पे टिक कर देना है। ये सारे काम ही नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये वीडियो आपके सामने नज़र आएगी, आपने इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद कंप्लीट कर देना है एक्टिविटीज़, ठीक है जी। 1 आउट ऑफ 0 आउट ऑफ 1, तो ये एक ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपने एक ग्रेड की खातिर ये बिल्कुल मुकम्मल परेशान नहीं होना। इसके अब सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। हाँ, अगर किसी को करेक्ट आंसर आ जाए, इसमें दरअसल बेसिकली ये चल रहा है कि जो करेक्ट आंसर है वो भी गलत कर रहा है LMS, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को रॉन्ग आंसर मिल जाए या राइट आंसर मिल जाए तो आपने हमें ज़रूर बताना, जिससे ये ग्रेड मुकम्मल हो जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर है आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद रिटर्न टू इंग्लिश पे जाना है। जैसे हम रिटर्न टू इंग्लिश पे जाएंगे तो आपने एक्टिविटीज़ को करना है मुकम्मल, ठीक है जी। ये देखिए जी, एक्टिविटी नंबर 3 पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से आपने स्वाइप भी करना है इसको, ठीक है, ताकि आपको सही सलामत सारी चीज़ें नज़र आ जाए। यहाँ से आपने क्लिक किया फॉर टास्क, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने माइक्रो टीचिंग के मतलब आपको एक वीडियो आएगी नज़र, इसको आपने देख लेना है। देखने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं वीडियो नहीं देख रहा। आप लोगों ने वीडियो लाजमी देखनी है। रिटर्न टू इंग्लिश, एंड पे जाएंगे।
एक्टिविटी फॉर फाइनल रिफ्लेक्शंस। तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, इसमें अब मैंने जैसे कि बताया था कि 4 स्टेप में ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में ये 3 चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये जो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है वो मैं बता देता हूँ किस किस नंबर पे आपने क्लिक करना है। तब चैप्टर 2 में जी ये देखिए, चैप्टर 6 में जो कंप्लीट आपने करना है वो इन ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, तो आपने भी ध्यान से देख लेना। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए, ये पहले से करेक्ट हैं, ठीक है जी। ये चेक कर लें। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टीचर्स और सेट ऑफ लर्निंग, ये चैप्टर नंबर 2 में ये सारे क्लियर हुए हैं जी, ठीक है। ये आपके सामने ही है। स्टार्टिंग फॉर टीचर्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स और उसके बाद है सेट्स ऑफ लर्निंग। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया। जैसे आप क्लिक करोगे, ये मैं दिखा स्क्रीनशॉट इसलिए रहा हूँ ताकि इसमें जो ग्रेडिंग आ रही है वो 0 आ रही है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं, यही आपने करने हैं। ये बात की बात है, वो एलएमएस वाले खुद ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने इन्हीं आंसर पे क्लिक करना है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया कि ये पहले आंसर करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक कर देना आपने। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इन ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ये वाला ऑप्शंस आपने छोड़ देने हैं। ये भी ऑप्शन पहले हल हुआ है, इसके मार्क्स भी मिले, यही आंसर होते हैं, ठीक है। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। सबमिट करना है आपने। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपने ये देखें जी, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर, टिकर राइट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, इन 3 ऑप्शंस का ग्रेड भी मिले हैं। ये जैसे आप अभी मैं जब ग्रेड बताऊंगा, ग्रेड में ये आपको नज़र आएगा कि इनके ग्रेड लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ग्रेड शो नहीं करवा रहा। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये फीडबैक है, इसका आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो सबमिट आपने कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे, कंटिन्यू कर देना आपने, ठीक है जी। और उसके बाद इन तमाम ऑप्शंस पे आपने टिक कर देना है, सबमिट कर देना। ये भी आए हैं चैप्टर नंबर 2, 3, इसमें ये सारे तमाम हल हुए हैं और इसके ग्रेड भी मिले। मैं अभी जब जैसे दोबारा करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट आपने क्लिक कर देना है। जैसे ऑल द बेस्ट क्लिक करोगे, ये 3 और 0 आउट ऑफ 3 आ रहा है। मैंने पहले बताया है कि ये राइट आंसर है, आपने यही आंसर पिक करने हैं और कोई आंसर पिक नहीं करना। ये एलएमएस वाले खुद ही आपके नंबर लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके बाद रिटर्न टू इंग्लिश, जैसे ही रिटर्न टू इंग्लिश करेंगे आपने यहाँ से फीडबैक अब जमा करवाना है। ये देखें जी, सब मुकम्मल हो गया, सिर्फ एक फीडबैक वाला ऑप्शन रह गया, इसको भी हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आंसर द क्वेश्चंस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसमें लिखा क्या क्या है। नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तहसील लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो अभी मैं दिखाता हूँ करके, इसके कंटिन्यू कर देंगे हम और आंसर द क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये फीडबैक आपने देना है। जिनका फीडबैक पहले से जमा वो ऑलरेडी आएगा, आपने टिक ज़रूर करना और एक्टिविटी आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे हम जी। तो इस तरह से डेजिग्नेशन लिखेंगे, PST ये लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कसूर। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे, कोट राधाकिशन। उसके बाद सब्जेक्ट्स आर्ट्स। उसके बाद टाइप पब्लिक स्कूल टीचर, जो प्राइवेट है वो प्राइवेट करेंगे और जो पब्लिक है वो पब्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे यस 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 सबका यस कर देना आपने।
उसके बाद सबमिट करवा देना। ये वाला टिक नहीं किया था, सॉरी। सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद कंटिन्यू, ये थैंक यू वाला ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू कर देना जी। तो अब आपने देखना है कि आपकी एक्टिविटी यहाँ पे ये मुकम्मल हो गई है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने ये एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर ली हैं। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेड की जानब, ठीक है। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने ग्रेड जो है किस तरह से बढ़ाने हैं, वो मैं आपको बता दिए देता हूँ। कोर्स कोड में जाना है, ग्रेड में जाना है, और ग्रेड्स में जाने के बाद ये नीचे ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। ये देखें जी। तो ये ग्रेड आपने किस तरह बढ़ाने हैं, किस तरह से आपने यहाँ पे 50 से अबव करने हैं, ये देखें जी। ये ग्रेड आपके सामने 50 से अबव नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं जी। तो अभी हमने इसको और ज़्यादा बढ़ाना है, इन ग्रेड्स को और ज़्यादा मैंने बढ़ाना है। अभी आपके सामने ये सिर्फ इतनी एक्टिविटीज़ की है और ग्रेड आपके सामने नज़र आ गए, बिल्कुल आपके सामने है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। ये चेक कर लें आप, ये तमाम ग्रेड्स जो हैं 50 से अबव हो गए हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं, जितनी एक्टिविटी की है, अगर इतनी एक्टिविटीज़ आप कर लेते हैं तो 50 से अबव आपके ग्रेड चले जाएंगे। समझ आ गई? अगर फिर भी कम है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये देखें आपके सामने है 54.32%। तो ये 50 से अबव आपके चले गए हैं। अगर आप इतनी एक्टिविटीज़ भी मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके ग्रेड इतने हो जाएंगे जिस तरह से मैंने परफॉर्म की है, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से आपने कोर्स बार को मुकम्मल करना है, ठीक है जी। इस बार को मुकम्मल करना है, यही रह गया ना ऑप्शंस, बाकी सब तमाम तो हो गए। तो इस बार को आपने मुकम्मल कर देना है। जो भी यहाँ पे आपको अनटिक नज़र आ रहा है, ग्रेड आपके हो गए हैं। जो भी आपको यहाँ से, ये देखिए दोनों पे अनटिक नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे अनटिक को, जैसे करिकुलम का आपने क्लिक करना है। करिकुलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये करिकुलम पे, मैंने एक्टिविटी नंबर 2 करिकुलम पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आपने ओपन ज़रूर करना है। ये वीडियोज़ हैं कुछ, ठीक है जी। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल देखने पर ये वीडियो भी मुकम्मल देखनी है। ये देखने के बाद आपने बैक जाना है, ठीक है जी। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ये ऑप्शंस आपके सामने, अभी जो एक्टिविटीज़ हमने की थी एंड वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में, वो यहाँ पे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं सेलेक्ट करने से आपकी आगे परसेंटेज देखना, आपकी ग्रेड फुल बटा फुल आएंगे। ये वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। देखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये लिसनिंग एंड राइटिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लिसनिंग एंड राइटिंग में क्लिक करोगे, सबमिट करवा देना आपने। जैसे आप सबमिट करवाओगे, अभी मैंने बताया है कि वो पहला वाला ऑप्शन जो है सबका सही हुआ था, लेकिन वहाँ पे आपका कम आ रहा था। यहाँ पे लेक्सिकल आपने करना है, लेक्सिकल एक्सपेक्ट, तो सबमिट करवा देना। अभी आपके सामने यहाँ पे ग्रेड चेक कर ले आप। रिव्यू, लेसन का रिव्यू लेना है तो आपने यहाँ से ले लेना है। अभी मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, क्या यही है? हमने छठे चैप्टर में सेलेक्ट नहीं किए थे। ये देखें जी, यही तीनों किए थे, लेकिन वहाँ पे ग्रेड 0 दे रहे हैं। अब नेक्स्ट करना हमने, उसके बाद ये ओवरव्यू आप ले सकते हैं, फिनिश कर देना आपने। फिनिश करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं व्यू ग्रेड्स। तो आपके सामने यहाँ पे आपने ग्रेड्स आ जाने हैं। ग्रेड्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने, ये देखें जी, करिकुलम के 10 आउट ऑफ 10 आए हैं और आगे देखें जी 10 आ गए। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें आपके सामने 50 से अबव ग्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे भी ज़्यादा ग्रेड हासिल करने के लिए मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ।
आपने ज़ोर से ज़रूर देखना है, उन वीडियोस पे क्लिक ज़रूर करना है और आपके ग्रेड्स खुदा के फजल से 70% से ऊपर जाएंगे, 70% से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। कुछ इसमें एरर आ रहे हैं, वो 90 से अबव नहीं जा रहे, ठीक है, 90 से अबव नहीं जा रहे क्योंकि वो रॉन्ग आंसर कुछ इनके दिए हुए हैं। तो आपके ग्रेड्स भी बढ़ जाएंगे और आपकी ये जो परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगी। अभी आपने फ़िलहाल ये जो भी आपको अनटिक नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से टिक करना है और टिक करने के बाद अपना ग्राफ जो है वो मुकम्मल करना है जी। ये वाला कोर्स प्रोग्रेस बार मस्ट बी कंप्लीटेड 100%। बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको कर दी हैं, सिर्फ ग्रेड किस तरह से बढ़ाने आपने वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो जिनके ग्रेड कम है वहाँ पे आपने जाके वहाँ पे क्लिक करना है और अपने ग्रेड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, वीडियोस देखनी है और लिंक्स को आपने लाजमी देखना है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आपको क्लियर करके दे दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। खुदाफिज़ जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।